लेकिन जनगणना की कैबिनेट से स्वीकृति एक पहला पड़ाव है। आखिरकार संघियों को, भाजपाइयों को ये बात माननी पड़ी, मानना पड़ेगा, नाक रगड़ना ही पड़ेगा, चाहे वो निजी क्षेत्रों का आरक्षण हो, ठेकेदारी में आरक्षण हो, न्यायपालिका में आरक्षण हो, या लोकसभा और विधानसभा में पिछड़ा जातियों के लिए सीट का रिजर्वेशन हो। अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, इस तरह की बात अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जाति आधारित गणना पूरे देश में कराने का फैसला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, तो कहा कि देखिए अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है। उसके बाद कई मांग उन्होंने रख दिया है, कहा कि देखिए आगे आगे जो है क्या होता है। तमाम जो मांग है वो आपको दिखा रहे हैं, और कैसे जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि देखिए जाति आधारित गणना तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, निजी क्षेत्र में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू करे, आबादी के अनुपात में आरक्षण देंगे, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, बिहार के लिए विशेष पैकेज, उच्च मानसिकता के क्षमता विरोधी संकीर्ण और वो नकारात्मक संघी भाजपाई इस पर भी हमें गाली देंगे, लेकिन बाद में बेशर्म हमारे ही एजेंडे को अपना मास्टर स्ट्रोक कहेंगे। कितने खोखले लोग हैं ये। यानी तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से जो है सरकार को घेरते हुए कई चीज़ों का जो है वो मांग रख दिया है, और साथ ही साथ जो है एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि देखिए पिक्चर अभी बाकी है, यह तो जाति आधारित गणना शुरुआत है। उसके बाद देखिए राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, तेजस्वी यादव के साथ खड़े होकर के जो है वो भी कई मांग रख रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, सबसे पहले आप वो सुने। लेकिन जनगणना की कैबिनेट से स्वीकृति एक पहला पड़ाव है, अभी तो और चीजें बाकी है। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र जो देश भर में है उनमें पिछड़े तो पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, निजी क्षेत्रों में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, और फिर जो हालात देश की उभर कर के सामने आएगी और जो उभर कर आया था उन सबों के हिसाब से इस देश का बजट भी तैयार करना। मैं जानता हूं कि जो बात आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय लालू जी ने पहले कहा था उससे उपहास, जातिवाद की संज्ञा दी गई थी, और आज आखिरकार संघियों को, भाजपाइयों को ये बात माननी पड़ी। उसी तरह से जो सवाल आज तेजस्वी जी उठा रहे हैं उन सवालों को भी मानना पड़ेगा, नाक रगड़ना ही पड़ेगा, चाहे वो निजी क्षेत्रों का आरक्षण हो, ठेकेदारी में आरक्षण हो, न्यायपालिका में आरक्षण हो, या लोकसभा और विधानसभा में पिछड़ा जातियों के लिए सीट का रिजर्वेशन हो। तो आपने देखा तेजस्वी के बाद जो है राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने भी केंद्र सरकार को घेरा है, और एनडीए सरकार को घेरते हुए कहा है कि देखिए अभी शुरुआत हुई है, जाति आधारित गणना, कई ऐसी मांग है उसको भी जो है केंद्र सरकार से पूरा करवाएंगे। पहले तो ये लोग इस मांग को नकारते हुए नजर आएंगे, लेकिन आगे आगे जो है इसी पे काम करेंगे, और उसके बाद इसको मास्टर स्ट्रोक बताएंगे। यानी इन लोगों के दावे जो है पूरी तरीके से खोखले। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।